नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारत, जिसके बारे में एक कहावत मशहूर है कि यहां जो आया यहीं का होकर रह गया। चाहे वो आर्य हो, हूण हो, शाक्य हो, कुषाण हो, पौल हो, तुगलक हो, खिलजी हो, मुगल हो, जो भी यहाँ आया यहाँ के तौर तरीकों में रम गया और इसे ही अपनी कर्मस्थली बना लिया। भारत पर हुकूमत जमाने या फिर लूटने के मकसद से आए ये सभी यहाँ की संस्कृति में ऐसे घुल गए कि वो इसी धरती के होकर रह गए। यहाँ के सामाजिक ताने बाने का अपने आप को हिस्सा बना लिया। यहाँ के तौर तरीकों, त्योहारों को अपना पर्व बना लिया। एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। लेकिन इसके बाद अंग्रेज आए और उन्होंने इस ताने बाने पर ऐसी चोट मारी कि देश दो टुकड़ों में बंट गया। भारत का सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब सब क्षीण हो गई। 1947 में दो मुल्क बन गए। एक भारत जो कि धर्मनिरपेक्षता की उसी नीति को लेकर आगे बढ़ा जो कि उसको इतिहास में मिली थी, और दूसरा बना पाकिस्तान जो मुस्लिम राष्ट्र था। खैर, भारत ने अपनी पंथ निरपेक्षता और विविधता में एकता वाली नीति को जारी रखा और सामाजिक सौहार्द का माहौल बनाए रखा। लेकिन इस बीच कई ऐसे क्षण भी आए जब देश में इस ताने बाने पर चोट पहुंची। चाहे वो सिख दंगे हो, अयोध्या दंगे हो, मुंबई दंगे, गुजरात दंगे या मुजफ्फरनगर के दंगे हो, बार बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली। उस समय इन मुद्दों को जमकर उछाला गया, जमकर राजनीति हुई, अपने अपने उल्लू सीधे किए गए। आज एक बार फिर सामाजिक ताने बाने पर बड़ा घात होता दिख रहा है और इसकी गवाह बन रही है राजधानी दिल्ली। वही दिल्ली जो कभी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का शरण स्थली थी। वही दिल्ली जहां के आपसी मेलजोल की विश्व में नजीर दी जाती है। पिछले 5 सालों से वही राजधानी बार बार चल रही है, बार बार नकारात्मक वजहों से चर्चा में आ रही है। जेएनयू में देश विरोधी नारे हो, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हो, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हो, शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन हो और अब जहांगीरपुरी में धार्मिक जुलूस पर पथराव की घटना हो। नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर दिल्ली में हिंसा का जो तांडव मचा, उससे पूरी दुनिया में सिर शर्म से झुक गया। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे। दिल्ली में दो समुदायों के बीच जो पिछले कुछ सालों में एक दूसरे के प्रति संकीर्ण सोच, हिंसा, गुस्सा और उन्माद दिख रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? ये सभी घटनाएं उस समय हुई घटनाओं की प्रतिक्रिया थी या फिर इनके पीछे थी कोई साजिश? क्या दिल्ली में किसी तरह का प्रयोग किया जा रहा है? दिल्ली अमन चैन, सांप्रदायिक सौहार्द की साझा संस्कृति का शहर रहा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं होना बहुत सारे सवाल खड़े करता हुआ आज चर्चा इसी पर। दिल्ली की हिंसा, जहांगीरपुरी में मचा ये बवाल बहुत सारे सवाल खड़े करते हुए, मसलन जहांगीरपुरी हिंसा ये संयोग है या प्रयोग? फिर दहली राजधानी, एक बार फिर से दिल्ली दहल उठी बार बार। आखिर क्यों वही कहानी? गंभीर सवाल, क्योंकि दिल्ली दंगे अभी हम भूले भी नहीं थे कि एक बार फिर से उसी चेक पर जाती हुई राजधानी एक बार फिर से नजर आई। दिल्ली में बवाल किस पर उठ रहा है सवाल? जेएनयू, सीएए और अब रमजान, क्यों दिल्ली में मचाई घमासान? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस समय अश्विनी शाही जी मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता विजय कौशिक जी मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ महंत विष्णुदास महाराज जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु है, आपका बहुत स्वागत है। अब से थोड़ी ही देर में मुस्लिम स्कॉलर उमैर खान भी जुड़ने वाले हैं। रुद्र विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अश्विनी शाही जी आपके साथ करना चाहूंगी। आखिर राजधानी दिल्ली बार बार इस तरह से क्यों दहल रही है? क्यों ये बवाल मच रहा है जो हिंसा में और उसके बाद फिर दंगे में तब्दील हो जाता है? दिल्ली दंगे सीए एनआरसी के मसले पर अभी जहन से निकले भी नहीं थे कि जहांगीरपुरी में जिस तरह से ये दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए, ये क्या दर्शा रहा है सर? बार बार वही कहानी, आखिर क्यों? शिल्पा जी, बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? बहुत मौजूद सवाल आपने उठाया है। इस पर बहुत गहनता से विचार करना होगा। क्या ये दंगा संयोग है या प्रयोग है?
मुझे तो लगता है कि ये प्रयोग किया जा रहा है। आज जिन तरीके से पीछे सीए एनआरसी से लेकर आज तक जो 2020 में भी दंगे हुए, उसके बाद ये दंगा, ये सबको एक क्रोनोलॉजी इसका देखिए तो लगभग एक है। और यहां पर 2020 में भी ये दंगे, एक बार वहां पर सीए के खिलाफ जो है प्रदर्शन का वहां पर स्पॉट बनाया गया था और इन्हीं लोगों के खिलाफ, इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया था। जो लोग गिरफ्तार हैं वो 2020 के दंगों में वांछित भी थे और उनके ऊपर मुकदमा भी चला था। आज ये देखा जाए कि किस तरीके से इसके जड़ में जाना होगा। दिल्ली के लिए खास करके मैं कहूंगा कि दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, देखिए ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। आरोप मैं नहीं लगाना चाहता हूं क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। दिल्ली हमारा दिल है और पूरे विश्व में दिल्ली से हमारी पहचान है। ये रोहिंग्या मुसलमानों को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री का सब कुछ राशन कार्ड देकर, उसको वोटर कार्ड देकर वोट लेने का जो कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किया जा रहा है, ये विष का काम कर रहा है। जो कि लोग, यही लोग आज निकलकर एक शोभा यात्रा जो शांतिपूर्वक निकल रही है उस पर छतों से नुकीले पत्थर मारने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। अगर इनको पल्लवित पुष्पित न किया जाता शिल्पा जी दिल्ली में, तो अगर इनको एक बार ये कहेंगे कि दिल्ली के, और कह ही रहे हैं कि दिल्ली का शासन प्रशासन आपके हाथ में है, पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, तो भाई आप रोहिंग्याओं की एक लिस्ट केंद्रीय सरकार को देते कि ये रोहिंग्या हैं, इनको निकालने का काम करिए। आप जब ऑक्सीजन के लिए है तौबा मचा सकते हैं गलत टाइम पर, तो जब वो तो खैर ऑडिट हुआ तो बाद में ये लोग आ गए अपने लिमिट में, तो ये लिस्ट नहीं दे सकते हैं। लिस्ट देते कि इतने यहाँ रोहिंग्या है, इसको निकालना चाहिए। दिख रहा है जिम्मेदार क्या है। ये लोग उसको पल्लवित पुष्पित करने का काम कर रहे हैं, जड़ में पानी दे रहे हैं, उनको राशन कार्ड फ्री में बनवा रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं। और वही रोहिंग्या, आज एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल के लोग गए थे और खुलकर वो बोल रहे थे, एक नहीं कई, कि यहां पर देखिए ये रोहिंग्या मुसलमानों का है एरिया और इन लोगों के घर पीछे तक है, लेकिन आगे तक कब्जा किया हुआ इन लोगों ने और इनको सरकार बिजली और पानी मुफ्त दे रही है। वो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, बांग्लादेशी बोलते हैं लोग। दिल्ली में रहने वाला कौन मुसलमान है जो हिंदी नहीं बोलता है, जरा बता दीजिए आप। ये देखने की बात है, दिल्ली को दहलाने की जो साजिश हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम बोल चुके हैं, बोलते हैं कि मैं तो अराजक हूं, एनार्किस्ट हूं। और सब लोगों ने देखा है पंजाब में किस तरीके से रेफरेंडम जो है 2020 जो हुआ था, उसका समर्थन इनके विपक्ष के नेता ने, इन्हीं के पार्टी के नेता उन्होंने किया था। और अब वही खालिस्तानी के लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है हमारा बिल पास कराइए, तो हमने खर्चा दिया है चुनाव का, तो जो चुनाव का खर्चा ले रहा है, जो अराजक कह रहा है, वो रोहिंग्याओं को प्रश्रय दे रहा है, तो दंगा होगा ही होगा, कराएगा। जी, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? जी शिल्पा जी, मैंने अभी कहा ना, ये इसी आड़ में लोग छुपेंगे दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के। अब दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, कल तक लोग चिल्ला रहे थे, आज भी चिल्लाए हैं। कुछ एक प्रमुख नेता हैं जो हैदराबाद से आते हैं, कहते हैं गिरफ्तारी में भी पक्षपात किया जा रहा है, जबकि कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। आज जो अपराधी गोली चलाया था उसकी मां ने कबूलनामा दिया, उसने कबूलनामा दिया, उसकी बीबी को से पूछताछ के लिए पुलिस ले जा रही थी, तो पुलिस के द्वार पर पत्थरबाजी की गई है। आज की घटना है, कल की घटना में जितने लोग घायल हैं उसमें पुलिस वाले ज्यादा घायल हैं। यानी कि किसको टारगेट किया गया था? उस समूह के साथ पुलिस को टारगेट किया गया। 2020 के दंगे में रतन लाल जी शहीद हुए थे। और पक्षपात की बात करते हैं, मेरे पास कुछ नाम है, नीरज, सूरज, सुरेश, सुनीत और सुकेन। ये कौन है, किस धर्म से आते हैं, ये भी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये पक्षपात की बात वो हैदराबाद में बैठकर दंगा फैलाने वाला एक वो शख्स वो बात करता है। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई राजनीति की, लेकिन यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर राजधानी दिल्ली को इन दंगों की आग से बचाने पर काम करना होगा। मेरे साथ विजय कौशिक साहब भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। विजय जी, दिल्ली में दंगा किसका लग रहा है एजेंडा? शिल्पा जी, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ये सब भाजपा का एजेंडा है और देश के लिए दुख की बात है। दुख की बात यह है कि आजादी के बाद से लेकर केवल एक पाकिस्तान की बात होती थी, जिसके स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में 2 टुकड़े कर दिए गए और बांग्लादेश बना, जिसमें से आज हमारे देश के अंदर खुद भाजपा वाले स्वीकार करते हैं कि देश में कम से कम भी 50 मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं। और एक चैनल ने तो खुलासा किया है कि जहांगीरपुरी एक मिनी पाकिस्तान बना हुआ है।
जहां पर एमसीडी के पार्कों पर बांग्लादेशियों ने कब्जे कर रखे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों ने। तो आप ये बताइए, एमसीडी में भाजपा, वहां पर दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो फेल कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह जी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। जिन हाथों में रोजगार होना चाहिए था, आज उन हाथों में हिंदुओं के बच्चों में पत्थर आ गए, क्योंकि इन्होंने मिनी पाकिस्तान तैयार कर दिए हैं, जिन्होंने हिंदुओं में डर बिठा दिया है। आज इस देश में हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आजादी के बाद इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है। क्या यही अच्छे दिन हैं? आज हिंदुओं के बच्चे रोजगार की बात नहीं करते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए पत्थर उठाने की बात करते हैं, हथियार उठाने की बात करते हैं। तो आज उन लोगों की हालत किसने की है? इस भारतीय जनता पार्टी ने की है, कि इनको पता है कि देश में 50 मिनी पाकिस्तान बन गए, फिर क्यों कार्रवाई नहीं की? दिल्ली में किसके सरकार के समय में हुए? अमित शाह जी और मोदी जी के समय में हुआ। अरे देश की राजधानी है, वहीं हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो डूब मरना चाहिए हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाली इस भाजपा को। और कहीं ना कहीं कुछ मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुओं के ऊपर हमले करवाकर और कुछ हिंदुओं से हमले करवाकर इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहती है कि आज जिसमें जो अच्छा हिंदू है, सच्चा हिंदू है, जो ईमानदार हिंदू है, जो सरकार को टैक्स देता है, जो ईमानदारी से जीवन जीता है, आज वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जितने भी ये संगठन हैं इनके, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वो क्यों नहीं आवाज उठाते कि पिछले 8 साल में? लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि इसके पीछे तो दूसरे दलों की साजिश है, क्योंकि सबको पता है राजधानी दिल्ली में पुलिस बीजेपी के हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। ऐसे में जानबूझकर बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये अन्य दल साजिश रचते हैं। ये बताए। चलिए विजय जी, आपके पास भी लौटती हूँ। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु महंत विष्णुदास महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, दिल्ली में दंगों के पीछे किसका लग रहा है हाथ? किसकी साजिश दिखाई दे रही है? आखिर राजधानी दिल्ली में इतना बवाल क्यों मचा? ये मुसलमानों का साजिश है, और पार्टी कार्यकर्ता जो आम पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं वो मिले हुए हैं, उनकी साजिश है। हमारे संस्कृति सनातन धर्म में जो हनुमान जयंती के शुभ यात्रा पे जो निकाली गई थी, उस पे पत्थर हमला किया गया, ये उचित नहीं है, ये अपराध है। और हम संत समाज चाहते हैं कि फांसी की सजा दिया जाए ऐसे लोगों को। हाँ ठीक है महाराज जी, शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, अपने रिएक्शन देने के लिए। हमारे साथ इस समय मुस्लिम स्कॉलर उमेर खान भी जुड़ गए हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन उससे पहले मैं रुक करना चाहूंगी रुद्र विक्रम सिंह आपका। आपने बीजेपी को सुना, आपने कांग्रेस को सुन लिया, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हो रहा है, एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर की जा रही है, इसकी गलती और उसकी गलती। ऐसे में जहांगीरपुरी में ये हिंसा सर एक प्रयोग है या संयोग है? क्या माना जाए, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जो दिल्ली में हो रहा है, जहांगीरपुरी नहीं, मैं पूरी दिल्ली की बात करता हूँ, जो 2013-14 के बाद से हो रहा है, वो वाकई में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनकी बातों से बहुत हद तक सहमत हूँ कि आखिर ये सब चीज़ें 2014 के बाद ही क्यों हो रही हैं दिल्ली में। आप भी अगर देखिए 2014 के पहले अगर आप निगाह मारिए कि कब हुए थे लास्ट दंगे, होते थे अन्य जगहों पर, लेकिन दिल्ली में दंगे कब हुए थे इससे पहले, 2014 से पहले या 17 से पहले? उससे पहले कब होते थे? 1992 में मुझे याद आता है कि एक दंगा हुआ था, उसके बाद से लेके कभी दिल्ली में कभी दंगा नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का अच्छा रहता था। पहले भी यहाँ का जो मुख्यमंत्री था उसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, फिर भी जब अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा जब जुलूस निकालते थे, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब मामला चल रहा था, तब ये क्या कहते थे कि शीला जी के खिलाफ 1600 पेज का वो पन्ना लेके लहराते थे कि ये जो है इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब निर्भया का मामला हुआ तो उनका इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, शीला जी के इस्तीफा मांग रहे थे। तब भी तो उनको ऐसा था नहीं कि अनभिज्ञ, उनको ये नहीं पता रहा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर शीला जी के अंतर्गत नहीं आता। तो एक तो ये बहुत समझने वाली बात है कि आखिर उसके बाद से ही ये सब मामले आपका सड़क जाम करके क्यों लोग के बैठ जाते हैं, क्यों दंगे हो रहे हैं। और दूसरी बात जो है, उन्हीं की पार्टी के जो एक पार्षद थे ताहिर हुसैन साहब, वो अभी भी जेल में हैं, और
इस बार भी ऐसा देखने में आया है कि उन्हीं के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ही इस बार भी उनका नाम आया, और पिछली बार भी वो लोग थे। अब आप अगर ये देखिए कि कौन कौन सी धाराओं में ये लोग अंदर गए हैं, तो आपको मामले की संगीनता समझ में आ गई। 147, 148, जो 148 राइट्स के लिए होता है, लेकिन जब जो वेपन्स के साथ होता है, वेपन भी रिकवर किया गया है। तो ये और उनके हौसले देखिए कि आप अगर मान लीजिए कि अगर मैं मानता हूं कि चलिए मान लीजिए परमिशन नहीं दिया गया था, परमिशन जो झांकी निकली उसकी परमिशन नहीं ली गई थी। हालांकि मुझे लगता है कि हम कोई पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं कि हमको रामलला की झांकी, हनुमान जी की झांकी निकालने के, ताजिया की झांकी निकालने के लिए हिंदुस्तान परमिशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन रामलला की झांकी निकालने के लिए परमिशन की जरूरत होती। चलिए मैं मान लेता हूं कि परमिशन नहीं लिया गया था, लेकिन क्या परमिशन नहीं लिया गया तो आप पत्थर बरसाएंगे, या पुलिस का दल जाएगा तो उस पर पत्थर बरसाएंगे, और जब एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने या पूछताछ करने के लिए जाएगा तब वहां की महिलाएं पुलिस वालों पे पत्थर बरसाएंगी? क्या इतना जो एक वर्ग है जो शांतिप्रिय समुदाय वर्ग मैं कहता हूं, और एक वर्ग कहता है जो बड़ा डरा सहमा हुआ है 2014 के बाद से, तो वो डरा सहमा है, तो वो इतना ऐसा कैसा कौन सा डरा हुआ है भाई कि वो कोई भी पहुंचता है, चाहे पुलिस वाला पहुंचता हो, चाहे हिंदू धर्म का कोई आदमी पहुंचता हो, पत्थर मारने लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको, यानी कि आपको इसके पीछे कुछ साजिश दिखाई दे रही है कि ऑलरेडी पत्थर वहां पर एकत्रित कर दिए गए, पूरी प्लानिंग के साथ ये हमला बोला गया। बिल्कुल, आप देखिए ना कि पिछला वाला जब दंगा हुआ था, ताहिर हुसैन की छत पर जो रिपोर्ट आई है, पेट्रोल बम तक मिले थे और पूरा पत्थर इकट्ठा करके रखा गया था। तो ये पहले की साजिश रही होगी। आखिर पत्थर आते कहां से हैं? आपके हमारे घरों में कितने पत्थर होंगे? आप बताएं, आप अपने घरों में, आप अपने घर की छत पे जाइए, कितने पत्थर आपको मिलेंगे? मैं अपने घर की छत पे जाऊंगा, मुझे कितने पत्थर मिलेंगे? पत्थर आते कहां से? पत्थर पहले से अल्लाह के इकट्ठे किए जाते होंगे कि भाई यहाँ से निकलेगा, हम यहाँ करेंगे और हम यहाँ पत्थर बरसाएंगे। तो ये साजिश तो होती, बिना साजिश के बताइए, कोई भी बता दे, जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कोई भी बता दे कि इनके घरों के छतों पे कितने पत्थर रखे हुए हैं। कौशिक जी कुछ कहना जल्दी से, उसके बाद मैं इसका सवाल का जवाब मिलूंगी। उमेर खान से, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए। कौशिक जी जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल देश की जनता को भिड़ाने की साजिश है। आप ये देखिए, सबूत के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि भाजपा के मुताबिक शाहीन बाग मिनी पाकिस्तान, ओखला मिनी पाकिस्तान, जहांगीराबाद जहाँ ये मामला हुआ है ये मिनी पाकिस्तान। भाजपा नेताओं को मालूम था यहाँ हर घर में हथियार हैं। तो ये जो भाजपा की जो सरकार है और जो केंद्र सरकार के अधीन जो दिल्ली पुलिस है, वो कहाँ हो रही थी? अगर हर घर में हथियार थे तो कार्यवाही क्यों नहीं हुई? पिछले 8 साल भाजपा बताए कि जो अवैध बांग्लादेशी जो इनके मुताबिक यहाँ पर सरकारी पार्कों पर कब्जा करके मकान बनाकर रह रहे हैं, ठीक है, इनको कौन ही भेजा गया? तो ये भाजपा का एक प्रयोग है कि भाजपा का प्रयोग है, में इतना डर भाजपा का प्रयोग है कि जो हिंदुओं के बच्चे हैं वो रोजगार न मांगकर, रोजगार से, महंगाई से, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस का कहना है शाहिद साहब कि ये भाजपा का जानबूझकर किया गया एक प्रयोग है और इसमें दिल्ली झुलस रही है। बिल्कुल ठीक है, देश के जवाब लेते हैं, शाहिद जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, देखिए शिल्पा जी देखिए, मैं अभी दो एक चीजों को, जैसे अभी हमारे रुद्र विक्रम जी कह रहे थे, दो एक चीजें इनके थोड़ा सा और इसी में जोड़ देता हूं। रुद्र जी, जो ताहिर हुसैन के घर पे पत्थर के अलावा भी वेल्ड करके पूरा स्टील का एक गुलेल पाई गई जिससे दूर तक फेंका जा सके, उसकी बचाव उसका कौन किया? अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के विधायक ने, संजय सिंह ने, उनके राज्यसभा सांसद हैं, इन लोगों ने बचाव किया। ये लोग बचाव करने आ जाते हैं आतंकवादियों के। दूसरा, मैं अपने कांग्रेस के साथी की बात करना चाहता हूं। इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ है, कैसे हो गया ये? भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे छुप रही है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। खरगोन में हुआ, वहां पर दिग्विजय सिंह को क्या जरूरत थी पता नहीं, कहा कि दंगे की फोटो ट्वीट करने की, ट्वीट किया उन्होंने दूसरे, जिस पर उनके ऊपर मुकदमा हो गया। करौली में दंगा हुआ, मुख्य अपराधी आज तक गिरफ्तार नहीं है। वहां क्या, जो इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, गहलोत जी ने आपके नहीं दिया। तो आप लोग तो दंगा पार्टी हैं और मुस्लिम पार्टी भी हैं, क्योंकि भागलपुर अखरोवा कांड याद कीजिए, हैदराबाद के याद कीजिए, मुरादाबाद के दंगे याद कीजिए। आप लोगों के कार्यकाल में जितने दंगे हुए, सर एक दूसरे की पार्टी को दंगा पार्टी मत कहिए प्लीज सर, बेहद संवेदनशील मसला है ये। अभी भी नहीं गिरफ्तार है। हमारी देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ मसला है ये, जो बार बार दहल उठती है, बार बार जल उठती है। ठीक है सर, आपकी बहस में मैं नहीं जाना चाहूंगी। मेरे साथ उमेर खान साहब भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। खान साहब, ये दिल्ली में क्या हो रहा है? आखिरकार जब शोभा यात्रा वहां से निकाली जा रही थी, उसके बाद फिर पत्थरबाजी, और ऊपर से जब एक्यूज्ड को वहां पर पकड़ने के लिए पुलिस पहुंचती है, फिर से पत्थरबाजी। ये क्या दर्शा रहा है सर? क्या हो गया दिल्ली के हिंदू मुसलमान भाईचारे को? कहाँ गया यहाँ का सामाजिक सौहार्द? मैडम,
मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सरकार ने खुलेआम तलवारें लहराने की इजाजत दे दी है? क्या सरकार ने खुलेआम शॉटगन और तमंचे पिस्टलें लहराने की इजाजत दे दी है? क्या सरकार ने इजाजत दे दी है कि विदाउट परमिशन आप कहीं से भी रैली निकाल सकते हैं? माना ये इंडिया है और इसके अंदर आप कोई भी जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोटोकॉल है कि आप परमिशन लेंगे। विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते। विदाउट परमिशन आप रैली कर रहे हैं और उसके बाद हर शुक्रवार को जब सड़कों पे नमाज पढ़ा जाता है, कौन सी परमिशन लेते हैं आप लोग? और कौन सी परमिशन होती है जरा बताइए। नहीं, हर शुक्रवार को पूरी सड़क जाम करके जब नमाज पढ़ी जाती है तो कौन सी परमिशन लेते हैं बताइए? एक और ताजिया निकलता है, कौन सी परमिशन ली जाती है बताइए? दोनों बातों का जवाब दे दीजिए। जब ताजिया निकलता है तो कौन सी परमिशन लेते हैं आप लोग? और सड़क जाम करके जब नमाज पढ़ी जाती है तो कौन सा परमिशन? एक एक करके प्लीज, वन बाय वन। रखिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बोलिए खान जब साहब। आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, अब आपको सुनना पड़ेगा, सुनने की भी क्षमता कह रहे मुहर्रम के लिए, ताजिया के लिए कौन सी परमिशन लेते हैं आप लोग? ये देखिए, नहीं मैडम, बगैर परमिशन के नहीं करते हैं। हर बार परमिशन होती है और कोई एक जगह ऐसी बता दीजिए जहां विदाउट परमिशन हम निकालते हो और पुलिस प्रोटेक्शन उसके अंदर होता है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट परमिशन हम करते हैं। दूसरी बात मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये देखिए दंगों से फायदा किसको हो रहा है। बहुसंख्यक आबादी को एक तरफा करने के लिए दंगों से जो फायदा होता है वो सीधा भाजपा को होता है और भाजपा दंगों की आड़ लेकर के हिंदुओं को, भोले भाले हिंदुओं को भड़का करके देश में हमेशा राज करना चाहती है और सारी पार्टियों को मुसलमान पार्टी और दंगा पार्टी बताती है, जबकि मेन फायदा इससे भाजपा को होता है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, भाजपा पर जब एक से बार अमित फिर शाह से जी मुसलमान करने देश का के आरोप, गृह ठीक है, मंत्री बने हैं, लेकिन- तभी से दंगे हो रहे हैं। उमर खान साहब जी, आपके आरोप तो लगा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि चलिए ठीक है, वहां पर शोभा यात्रा जा रही थी, निकल रही थी वहां से, मान लीजिए नहीं थी इजाजत उनके पास, तो फिर कौन अधिकार देता है पत्थरबाजी करने का? पत्थरबाजी क्यों की गई? पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। मैडम कौन अधिकार देता है तलवारें? मैडम कौन अधिकार देता है तलवारें लहराने का? उनकी गलती से आपकी गलती सही थोड़ी हो जाती है। मान लीजिए उन्होंने गलत किया तो आप उन पे पत्थर मारेंगे? आपको ये लाइसेंस मिलता है कि आप कोई भी शोभा यात्रा निकले उसको पत्थरबाजी करिए? देखिए, आपको लाइसेंस किसने दिया तलवारें लहराने का? आपको मान लीजिए उन्होंने आप पुलिस को कंप्लेंट किया था तो पुलिस को कंप्लेंट कर देते। तलवार कौन ला रहा मान है? उन लोगों को पुलिस को कंप्लेंट कर दिया जाना चाहिए था, फिर आगे का एक्शन पुलिस लेती। आप दिल्ली को नहीं, पूरे देश को गिराई झूठ फैलाते हैं आप लोग। मस्जिद पर कह के झंडा लगाया गया, मुसलमानों को कोई दीवार से झंडा नहीं लगाना लगाया चाहते गया। हैं। आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस करके बता देश के दिया, मुसलमानों कहीं को, कोई देश झंडा की नहीं लगाया मस्जिदों गया। को, धार्मिक आप स्थलों लोग को टारगेट करना तो ऐसा क्यों लगता है खान साहब कि देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है? ये वही दिल्ली है ना जहां पर कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं हिंदू मुसलमान भाईचारे से जुड़े हुए। अब क्या हो गया इस भाईचारे को? मैडम आप ये बताइए, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक दूसरे पक्ष से गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारियां क्यों हुई? हो गई गिरफ्तारी, हो गई गिरफ्तारियां हुई है। बकायदा शाहिद साहब ने, अगर आपने ध्यान से सुना हो, नाम तक गिनवाए हैं। शाहिद जी एक बार फिर से नाम गिनवा दीजिए जरा। मैडम मैं नाम दिलाता हूं, सुनिए। गिरफ्तारी नहीं हुई थी, नीरज, शायद कोई सूरज, गिरफ्तारी हो गई हो, सुजीत लेकिन और वीडियो जो आ रहे थे सुकेन उसमें सरकार, तमाम लोग तलवारें लहरा रहे थे। इतने लोग गिरफ्तार किए गए हैं 23 लोगों में। 8 लोग, 8 या 9 लोग हिंदू हैं। नहीं ठीक है खान साहब, आपकी जो बात झूठ सही फैला है। आपको अगर कुछ वो पता वहां है? पर बिना आप इजाजत हैं के, कहाँ? आप दिल्ली ठीक है, में नहीं अगर हैं। तलवारें आप लहरा कहीं रहे बाहर बैठे थे, हुए हैं। डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? सर आपको विश्वास है कि नहीं है? आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी। जो वहां पर लोग थे, उन्हें जो आपत्ति थी पुलिस के सामने रखनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करवाते, आगे का काम फिर पुलिस लेती। मैडम इस पर इस गहनता हिंसा से से क्या जांच होनी मिला? चाहिए क्या कि हासिल इनको हुआ? तलवारें कौन बांट रहा है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, हाँ। थोड़ा। मैडम सुनिए, सुन लीजिए। हाँ। देखिए अभी थोड़ा सा पीछे जाइए आप। कश्मीर फाइल एक फिल्म रिलीज हुई, हमने देखा हर हॉल में हिंदूवादी संगठन के लोगों से अपील कर रहे थे कि अपने मोबाइल बेचिए और हथियार खरीदिए। क्या कार्रवाई की आपने उनके खिलाफ? खुलेआम वो हथियार खरीदने की और लोगों को भड़काने की अपील कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना मकसद रह गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी दंगाई हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और देश में जब तक इस तरीके की बातें रहेंगी, अच्छा, कौन देखिए कर रहा है ये ये देश गिरे की तरफ जाता रहेगा। उमर मैं कहता खान, हूं कौन कठोर कर रहा है ये साजिश कोई मुसलमानों भी के हो, खिलाफ? आपके किसी भी धर्म मुताबिक का हो, दंगाइयों का कोई धर्म होता है। मैडम दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। जो लोग हॉलों में खड़े होकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि महंगे मोबाइल बेचिए और
वो हथियार खरीदिए, आप कार्रवाई कीजिए उनके खिलाफ। कौन रोकता है आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करने से? दूसरी बात आप देखिए, नरसिंहानंद सरस्वती खुलेआम धमकियां देता है मुसलमानों को, अब तक कार्रवाई नहीं हो रही उसके खिलाफ, जेल से छूटा था फिर। आप सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई करना जानते हैं। सरकार मुसलमान कह रहे हैं हमें भाई, हमें लग रहा है और खुलेआम कह रहे हैं, हमें लग रहा है इस देश में मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। कह रहे हैं कि भाई जब हमें धमकियां दी जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिल्पा जी, जो यतीनंद का जो उन्होंने कहा वो गिरफ्तार होकर जेल गए और जमानत पर हैं, फिर से अगर वो कुछ करेंगे इस तरीके का भड़काऊ भाषण देंगे तो वो जेल में उसके बाद फिर किया इनके साथी अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं हम 15 करोड़ हैं, क्या कर लेंगे, वो भी तो मुस्लिम है। दूसरी बात, बार बार परमिशन की बात आ रही है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं सबके सामने, दिल्ली पुलिस ने ये बयान जारी किया था कि 3-4 शोभा यात्राएं निकली थी जिसमें परमिशन ली गई थी। ये स्पष्ट है। आज पीसी करके कमिश्नर, दिल्ली के कमिश्नर ने ये बोला है कि वहां पर कोई मस्जिद पे झंडे नहीं लहराए गए, न झंडे लगाए गए, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। ये मौलाना यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो है ये चीजों को बता रहे हैं, मुस्लिम डरा हुआ है। पिक्चर हॉल में कहा जा रहा है, अरे भाई हम तो मुंह से बोल रहे हैं, वो चलिए मुकदमा दर्ज कराइए। आपने कितने बोलने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया? एक हमको सवाल बता दीजिए नाम कि इन्होंने बोला है हमने मुकदमा दर्ज कराया। आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, आपको भरोसा कहाँ है? वो बोल रहे हैं और सरकार में साहब हथियार रखते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई मुसलमानों पर होगी, आप पर नहीं होगी। हो रही है, वो देखना पड़ेगा, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम बच्चा और कितने व्हाट्सएप पर अगर वो फोटो लगा दे तो तत्काल अरेस्टिंग होती है। आपके घर में तलवार पाई जाती है, आपके घर में कट्टा पाया जाता है, पेट्रोल बम पाया जाता है, और आप हमको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खरीदो। अरे भाई उन्होंने तो कहा होगा। आप डरे हुए लोग ये स्थिति पैदा कर रहे हैं देश में, तो जिस दिन आप लोगों के अंदर से डर निकल जाएगा उस दिन क्या करेंगे? आप 100 से ऊपर वीडियो जारी हुए हैं। शिल्पा जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक वीडियो में एक महिला कह रही है कि यहाँ से लोग जा रहे थे जहांगीरपुरी में, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, डीजे तेज बजा रहे थे। अरे भाई किसी के बाप का हिंदुस्तान है? सीए एनआरसी में आप लोगों ने कागज नहीं दिखाया और हमको डीजे बजाने से रोकेंगे कि हम डीजे ना बजाएं, हम जय श्री राम के नारे ना लगाएं। क्यों ना लगाएं? सबका हिंदुस्तान है, जितना हमारा है उतना आपका है। गंगा जमुनी तहजीब से रहिए, आप कोई इनकार नहीं कर रहा है। जितना ये देश हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है, इसे हर कोई स्वीकार कर रहा है। लेकिन जो कुछ लोग, जो कुछ गिने चुने लोग सर जानबूझकर साजिश के तहत इस हिंदू मुसलमान भाईचारे को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें पहचानने की भी तो आवश्यकता है, चाहे वो हिंदू पक्ष से हो चाहे वो मुसलमान पक्ष से हो। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बजाने से रोकने वाले शोभा यात्रा में मैडम आपसे परमिशन लेके हम शोभा यात्रा निकालेंगे, आपसे परमिशन, आपको सरकार से परमिशन लिया है, हम डीजे बजाएंगे साए में और आप रोकेंगे? जीना पड़ा, बदजबान हो जाएगा या बेजबान हो जाएगा। अभी तक हम बदजबान हो गए थे। चलिए फिलहाल मेरी मजबूरी है सर, खान साहब मैं आपके पास लौटती हूँ, आपके पास लौटती हूँ सर, आपकी पूरी बात सुनूंगी, आपको पूरा मौका दूंगी। आपके मन में जो डर है कहिए, आज जनता के सामने रखिए। आज आप कह रहे हैं मौत के साए में आप लोग जीते हैं, आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? किन कारणों से महसूस होता है? किन लोगों की वजह से महसूस होता है? बताइए। आज उमैर खान साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। उमैर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, जरा पूरी कीजिए और जरा अपने उस डर को भी सबके सामने बयां कीजिए। क्यों आपको डर लगता है? कौन आपको डराता है? अगर कोई डराता है उसके खिलाफ FIR कीजिए ना, उसके खिलाफ कानून बैठा है एक्शन लेने के लिए। लेकिन सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा करना कहां तक जायज है? और उसके बाद उनके ऊपर फिर पत्थर बरसा देना। मैडम, सबसे पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जब भड़काऊ भाषण दिया था तो मैंने इसी बन्ना देवी थाने अलीगढ़ में एप्लीकेशन दी थी। आज तक मुकदमा नहीं हुआ था, हमारी तहरीरों पर मुकदमे नहीं होते हैं। दूसरी बात मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ इसकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और देखिए मैडम, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इनको हथियार बांटे, तलवारें बांटी, तमंचे दिए, उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का पहलू सिर्फ मुसलमानों की तरफ नहीं होना चाहिए।
जब भी मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सिटिंग जज से अगर जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम दंगाइयों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी अपील करते हैं, दंगाइयों का समर्थन करते नहीं है तो फिर दंगा पर उतर क्यों आते हैं? दरअसल आप मुझे ये बताएं, चलिए ठीक है, अगर वहां पर तलवारें लहराई जा रही थी, जुलूस निकाला जा रहा था, बिना इजाजत के ही आपके हिसाब से मान लेते हैं वो वहां पर चल रहा था पूरा कार्यक्रम, छतों पर इतनी बड़ी संख्या में पत्थर इकट्ठा होना, पूरी तैयारी होना, ये क्या दर्शाता है सर? मैडम, ईंट पत्थरों की ही काम होती है, जगह जगह पर दीवारें तामीर हो रही होती हैं, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। मैं उस जगह पर नहीं गया हूं, लेकिन पत्थर अपराध नहीं है, तलवार और तमंचा अपराध है। आप उसकी तरफ सोचिए, पत्थरों की तरफ मत सोचिए। पत्थर से सर फोड़ दो अपराध नहीं है, तलवार अगर कोई लहराए तो। जो भी संदिग्ध दिखाई दे रहा है उन पर कार्रवाई हो रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कार्रवाई होती नहीं है या सुनवाई होती नहीं है? भाई कानून की नजरों में जो भी गुनहगार होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसी ट्रैक पर फिलहाल दिल्ली पुलिस आगे काम करती हुई। लेकिन जब ये कार्रवाई, ये जांच आगे पहुंचती है, कुछ महिलाओं को डिटेन करने के लिए वहां पर जाया जाता है, तो फिर क्यों पुलिस की टीम पर ही पत्थर बरसा दिए जाते हैं? क्या आपको न्यायपालिका पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं? जिन लोगों ने पत्थर मैडम, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए मैडम, जिन लोगों ने पत्थर बरसाए, जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, कोई इनकार नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने नहीं, ये बोलिए कि जिन मुस्लिम भाइयों ने किया उस पे बोलिए, जिन लोगों नहीं, सीधा सीधा बोलिए कि जिन मुस्लिमों ने, नहीं आप सीधा बोलिए कि जिन मुस्लिमों ने पत्थर बरसा उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में आगे ऐसी घटनाएं न हो। नहीं, आप ये बोलिए कि जिन मुस्लिमों ने पत्थर बरसा उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे पैदा होगा सर? ताली कभी एक हाथ से तो बचती नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बचती ना, मैडम दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैडम, असल बात यह है कि दंगों से भाजपा को फायदा होता है, इस वजह से अमन कमेटी। अरे मौलाना साहब, ये बताइए कि आप ये बोलिए, एक मिनट, आप ये बोलिए, भाजपा ने आके उन लोगों को वहां पर कहा कि अपनी सतह पर पत्थर इकट्ठे कर लो। उन्होंने भाजपा ने पत्थर सप्लाई किया था। भाजपा आजकल पत्थर सप्लाई करने लगी है। भाजपा ने भोले भाले हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने का काम किया, और भाजपा ने उनको भड़काया हिंदुओं को, पत्थर बरसा मुस्लिम। कलम होना चाहिए था, उनको तलवारें पकड़ाने का काम किया। भाजपा ने ये काम किया कि जाओ मस्जिदों के आगे डीजे बजाओ, तेज आवाज में तलवारें लहराओ और आपत्तिजनक नारे लगाओ, ये काम भाजपा ने किया। और मुसलमानों को भाजपा ने कहा कि जाओ मोबाइल बेचे, तलवारें खरीदे। मुसलमानों को किसने भड़काया? मुसलमान को कोई नहीं भड़का रहा है। तो फिर काहे अपनी छत पर मुसलमान भाइयों ने इतने पत्थर रख लिए कि एक एक करके टारगेट बनाया गया और फिर उन पत्थरों से सर फोड़ा गया? कहां से तैयारियां हो गई? मैडम आप ये बताइए, किसी एक मंदिर को एक बता दीजिए, किसी एक मंदिर में मुसलमानों ने जाकर के अपना हरा झंडा लगाया हो? कोई एक वो अलग बात है सर, वो अलग बात है। जो जानबूझकर इस तरह से इंस्टिगेट करने की कोशिश करेगा, जो करेगा कोशिश, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर करवाइए ना। किसने मना किया है? मैं दोनों पक्षों से ये बात कह रही हूँ, जो गलत करेगा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, एफआईआर करवाइए, कार्रवाई होगी। लेकिन कानून अपने हाथ में ले लेना, पत्थरबाजी करना, ये कहाँ तक जायज है? और उसके बाद फिर राजधानी दिल्ली को इस तरह से हिंसा की आग में झुलसा देना। बीजेपी से हमारे साथ अश्विनी शाही जी लगातार जुड़े। शाही साहब, बेहद संगीन, बेहद गंभीर आरोप आप लोगों पर फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का। जवाब दीजिए, साफ साफ कह रहे हैं भैया, बीजेपी की वजह से डर लगता है और हम डर के साए, मौत के साए में जी रहे हैं। शिल्पा जी, कोई अच्छा एक बात बताइए, भाजपा पर ये आरोप लगा रहे हैं, भाजपा ने क्या 140 करोड़ लोगों के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है? 3 तलाक में कौन हिंदू हमारी महिलाएं थी? हम मुस्लिमों के साथ खड़े थे। उज्ज्वला योजना का जब सिलेंडर दिया तो मुस्लिमों को दिए, जब घर दिया तो मुस्लिमों को दिए। ऐसा नहीं है कि हमने अकेले हिंदुओं के लिए काम किया। जो योजनाएं आती हैं उसमें मुस्लिम की भागीदारी उतनी ही होती है जितनी की हिंदू होती है, शायद ज्यादा ही होती है। लेकिन उसके बाद भी ये बैठकर भाजपा कर रहे हैं। आप इनसे मैंने पूछा, एक जुलूस बता दीजिए मुहर्रम का हिंदुस्तान में जिसके ऊपर हिंदुओं ने आक्रमण किया हो या न निकला हो आपका बढ़िया सा जुलूस। हर साल आप निकालते हैं, चलिए परमिशन आपने कहा परमिशन लेकर निकालते हैं, लेकिन हिंदुओं ने कहीं अटैक किया?
नहीं किया। लेकिन इसी साल, पीछे की बात छोड़ दीजिए, इसी साल झारखंड में, इसी साल पश्चिम बंगाल में, इसी साल गुजरात में, इसी साल क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में, इसी साल दिल्ली में आप लोगों को हिंदू की ही शोभा यात्रा मिली है जिसको आप पत्थर मार रहे हैं और गोली चला रहे हैं। ये सोनू शेख कौन है? सोनू शेख कौन हिंदू है? नहीं है, ये मुस्लिम है और वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले जो है अपने आप को सुधारिए, फिर भाजपा और हिंदुओं पर आरोप लगाइए। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका काम है अच्छी शिक्षा देना लोगों को सही राह पर लाना, ताकि भड़काना। ठीक है, मुहर्रम के दिन पर हिंदू नहीं करता है, कैसे दिल्ली को बचाया जाए, तो हमारी शोभा यात्रा कैसे हिंदू मुसलमान भाईचारे को एक बार फिर से मजबूत स्थिति में लाया जाए। छुपाने की कोशिश मत कीजिए। हिंदू मुसलमान भाईचारे पर ये जो चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ये जो साजिश रची किस चीज गई को है, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे इनका पर्दा बताइए किस चीज बेनकाब को हो। आपने जवाब दिया, जवाब दीजिए कि आपके किस मुहर्रम के जुलूस पर हिंदुओं ने अटैक किया ठीक है है? सर, एक एक करके कौशिक साहब से सवाल पूछा है। सबसे पहली कैसे बात, दिल्ली को बचाया जाए हिंसा की साख से, दंगे की साख पहले से? ये शांत कीजिए शिल्पा जी। कानून व्यवस्था है वो पुलिस के हाथ में, केंद्र के हाथ में है। आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी नाकामी है। क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, क्यों नहीं डिटेन कर रहे हैं उन लोगों को? शिल्पा जी साहब, बोलूं आप थोड़ा लेट से जुड़े थे, इस सवाल का जवाब अश्विनी शाही दे चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगी शाही साहब एक बार फिर से क्लियर कीजिए। ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई केंद्र के पास है दिल्ली की पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी, क्यों आप लोगों ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्यों आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने दिया गया? कौशिक साहब, उसके तुरंत बाद में आप ही के पास आ रही हूँ। एक बार जरा तथ्य क्लियर हो जाने चाहिए। उमर साहब ने जो सवाल पूछा है, शाही जी जवाब दीजिए। शिल्पा जी देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कहीं भी हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने नहीं देंगे। और जब हम बुलडोजर चलाते हैं तो आप ही लोग आते हैं कि एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है, एक धर्म को काम गलत किया जा रहा है एक संप्रदाय के साथ। आज दोनों पक्ष के लोग गिरफ्तार हैं, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आप समझाइए, पूछिए उन घर वालों से जिसने आज पुलिस को जांच करने से रोका और पत्थर मारा। एक एएसआई जो है आज पैरों में उसके चोट लगा है। क्यों हमला किया गया? ये आप दिल्ली के पुलिस लॉ एंड ऑर्डर वाले ही गए थे। आज छावनी बनी हुई है, कोई नहीं बख्शा जाएगा और ईमानदारी से सबके साथ न्याय होगा, चाहे वो शोभा यात्रा निकालने वाले हो या आपके तरफ के दंगा फैलाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी। ये कैसा विश्वास है सर? इस सवाल का जवाब मैं खान साहब आपसे लूंगी, लेकिन इससे पहले विजय कौशिक जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। उमर साहब प्लीज सर, दूसरों को भी एक बार सुननी चाहिए। आपके पास मैं आती हूँ, सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले कौशिक साहब जल्दी से अपनी बात, कैसे दिल्ली को इन दंगों की आग से बचाया जाए, कैसे हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को पाटा जाए? शिल्पा जी, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा रखा है आज की डिबेट में कि ये संयोग है या प्रयोग है। तो ये तो प्रयोग काफी समय से भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में करती आ रही है। आप जरा फ्लैशबैक में जाइएगा, पुलवामा हमले में जो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था वो कहां से आया था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तक पता नहीं लगा पाई, जबकि इन्हें सब कुछ मालूम है। वो जो एक डीएसपी पकड़ा गया था देवेंद्र सिंह, जो आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, उसके बारे में कौशिक जी करौली वाला मुख्य अपराधी पकड़िए भाई आप लोग। अरे जरा शांत रहिए, शांत चले जाते हैं जो अभी शांत रहिए, पहले मुझे बोलने आपके गहलोत जी ने क्यों नहीं पकड़ा? अभी आप बता रहा हूँ। अरे आपके चेहरे से नकाब उतार रहा हूँ महाराज, जरा सुन लीजिए पहले। इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। अरे नकाब तो आपके चेहरे पे पड़ा हुआ है, हम लोगों का तो जो है वो दिखता है। गहलोत जी से पूछिए गिरफ्तारी कहाँ हुई? एक एक करके शाही साहब, उन्हें भी बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, बोलिए। देखिए, एक तरफ ओवैसी जैसे एजेंटों के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से भाजपा ये संदेश देती है कि अगर मुसलमानों को मौका मिले तो हिंदुओं को साफ कर देंगे। दूसरी तरफ हिंदुओं में जाकर ये लोग ये कहते हैं कि अगर इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होने से बचाना है तो भाजपा को वोट दीजिए। तो फायदा कौन ले रही है हर परिस्थिति में? भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अरे हिंदुओं का अगर कोई दुश्मन है ओवैसी नाम का व्यक्ति, तो वो खुलेआम क्यों घूम रहा है? उसके भाई और वो कैसे वो स्टेटमेंट देते हैं इस तरह से हिंदुओं को मिटाने की, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से भाजपा को फायदा है, इसलिए उन लोगों को खुला छोड़ रखा है। आज ये लोग हिंदुओं के बच्चों में डर बैठाकर उनके हाथों में हथियार थमा रहे हैं। आज हिंदुओं के बच्चे नौकरी से ज्यादा इस बात की चिंता करने लगे हैं कि अगर मुसलमानों का हमला हो गया उनके ऊपर
तो वो अपने परिवार को कैसे बचाएंगे? ठीक है, कश्मीर फाइल्स के माध्यम से आज तक ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। ये बताइए 8 साल में इन्होंने कितने हिंदुओं को वहां पर बसा दिया। सर मुझे आपत्ति है हिंदुओं को बसाने की कवायद कश्मीर कांग्रेस फाइल्स सरकार के समय में नाम हुई। पर आप कह रहे हैं कि जो ड्रामा कर रहे हैं, सर जिनके ऊपर वो बीती होगी, अगर वो आपके इन शब्दों को सुनेंगे, आपको लगता है बर्दाश्त कर पाएंगे या उनकी आंख के आंसू थम पाएंगे? कम से कम कांग्रेस जैसी एक बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसे कहा जाता है, उसके आप नेता हैं, आपको अपने लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए सर। चलिए ठीक है, तो भावनाओं का ख्याल रख रहा हूँ। अगर किसी ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी थी। मनमोहन सिंह जी के समय में उनको मकान दिए गए, उनके लिए खर्चा फिक्स किया गया, उनको वहां पर बसाने की कवायद शुरू हुई, और जब उनको निकाला जा रहा था तो उस समय भाजपा के समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही थी, भाजपा पार्टी के समर्थन से बैठा हुआ था। कश्मीरी हिंदुओं के साथ कौन कितना खड़ा रहा सर, वो भली भांति जाने। विक्रम सिंह, आज के मुद्दे पर आते हैं, मूल मुद्दे पर आते हैं सर। राजधानी में ये दंगा फसाद कौन है, इसकी जड़ में साजिश भी अगर किसी की है तो सर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो प्रेम है, जो भाईचारा है दोनों समुदायों के बीच में, वो खोता जा रहा है। ये हमारे देश की शक्ति है जिसे चोट पहुंची है। देखिए, मैं आपको बड़े छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि अगर मान लीजिए एक घर में एक पिता के 2 बच्चे हैं, हाँ। एक बड़ा है, छोटा, हाँ। तो जो छोटा होता है वो हमेशा बड़े की बात सुनता है, हाँ। कि अगर गलती होने पर भी छोटा बेटा जो क्या करता है, बड़े की बात बड़े अदब से सुनता है, बड़े अदब से रहता है, लेकिन यहाँ सर झुका के डांट खाता है, हाँ। लेकिन यहाँ जो छोटा बेटा है ना, वो बड़े बेटे पे हमेशा चढ़ा रहता है कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि रामनवमी का जुलूस तुमने निकाल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जो है यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा दिए, मैं तुम्हें पत्थर से मार के घायल कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मानते हैं, कहते हैं हमारा देश है। अरे भैया तुम्हारा देश है, चलो हम तुम्हें, जब तुम करते हो सड़कों पे, फ्राइडे को नमाज पढ़ते हो, किसी हिंदू ने, अब आपत्तियां उठने लगी, लेकिन इससे पहले आपत्तियां नहीं उठती थी, आप करते थे, लोग उसको स्वीकारते थे, ताजिया निकालते हैं, हम लोग अच्छे से, हमारे घर के भी लोग देखते हैं उसको। कोई आज तक, जैसा कि शाही साहब ने कहा कि कोई विरोध आज तक की हुई पत्थरबाजी, कोई विरोध नहीं हुआ, और ना ही मुझे लगता है कि आज तक की इतने साल हो गए हमको आजाद हुए, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो आप ठीक है, छोटे भाई की जिम्मेदारी मत निभाइए, कम से कम बराबर वाले भाई की तो जिम्मेदारी निभाइए। ये देखिए एक तरफ की गलती नहीं है, ये गलती सबसे नहीं बचती, बिल्कुल ये गलती। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ बैठे हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर, अगर ये इन्होंने क्या कहा कि जो दोषी हैं, ये इन्होंने ये नहीं कहा कि जो मुस्लिम दोषी हैं उनको सजा हो, ये अभी भी ये कहने में कतराएंगे, अभी भी कहना कि जांच करा लीजिए। अरे सीधा सीधा दिख रहा है कि पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस पे पत्थरबाजी हो रही है, आपको ये कहने में क्या जाता है कि हाँ जो आप ये कहते हैं कि जो मुस्लिम जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए उमर जी। मैडम, जो दोषी है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, दोषी सिर्फ मुसलमान नहीं है। आप ये बोलिए ना, जिन मुस्लिमों ने पत्थर बरसाया था उन पे कार्रवाई, आप ये बात बोलिए। नहीं, आप ये बात बोलिए कि जिन मुस्लिमों ने पत्थर बरसाया था उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी जो जबान है वो अपने मुंह में नहीं डालूंगा। अब यही समस्या है कि आप अपने गलत को भी गलत नहीं मानते हैं। समस्या यही है कि आप अपने गलत को भी गलत नहीं मानते हैं। हम अपने गलत को गलत मानते हैं। हम कह रहे हैं जिन हिंदुओं ने गलत किया उनके उन पे कार्रवाई हो रही है। मैं कह रहा हूँ, अपराधियों को धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? बस आप अपराधियों को अपराध की निगाह से देखिए। जब आप अपराधियों में धर्म ढूंढेंगे तो गड़बड़ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए अपराधियों में धर्म क्यों ढूंढते हैं? बताइए आप लोग आप तो ढूंढ रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने तलवारें ले रही, आप कह रहे हैं हिंदू तलवारें ले रही। बयान दिया कि सिर्फ एक पक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। आप कह रहे हैं मुसलमान पत्थर मार रहे हैं, आप कह रहे हैं हिंदुओं ने तलवारें ले रही, आपने कहा हिंदुओं ने तलवारें ले रही, पिस्टल चलाई। मैं तो कह रहा हूँ कि जिन हिंदुओं ने पिस्टल ले रही, पिस्टल चलाई, उनकी कार्रवाई हो। मैं कह रहा हूं कि जिन हिंदुओं ने पिस्टल चलाई उस जुलूस में, उन पे कार्रवाई हो। आप ये कहिए जिन मुस्लिमों ने पत्थरबाजी करी उन पे कार्रवाई हो, कहिए आप। मैं भी कहता हूं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, फिर उन पे होनी चाहिए उन पे कार्रवाई। ठीक है, कुल मिलाकर जैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह से दोषी जो भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी तो यही बात कह रहे हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम पहुंचती है तो फिर उनके ऊपर पत्थरबाजी क्यों? पुलिस की टीम पर विश्वास क्यों नहीं? न्याय पर विश्वास क्यों नहीं? न्यायपालिका पर विश्वास क्यों नहीं? यह सवाल घूम फिर कर फिर आ जाता है। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी, समय की मेरे पास कमी है। सबसे पहले विजय कौशिक साहब, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे दंगे फसाद दोबारा ना होने पाए, हिंदू मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ मिल बांट कर, मिलजुल कर रहे, इसके लिए क्या करना होगा?
आप एक इसके लिए बहुत बड़े दल के नेता हैं, जिम्मेदारी के साथ बताइएगा। इसके लिए मुसलमान भाइयों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें भाजपा को ऐसा कोई मौका नहीं देना है कि जिससे उनके ऊपर ये आरोप लगे कि वो हिंदुओं के दुश्मन हैं, हिंदुओं पर हमला करते हैं या अपने कार्यों से इस देश के अमन चैन के लिए खतरा बन गए हैं। अब मैं बता रहा हूँ, ये जो घटना घटी है, हाँ। इस घटना के बाद में मुसलमानों को वो वीडियो दिखाई जा रही है जिनमें हिंदू पथराव कर रहे हैं और हिंदुओं को वो वीडियो दिखाई जा रही है जिनमें मुसलमान पथराव कर रहे हैं। तो ये देश के अमन चैन को बिगाड़ने की साजिश है जो कि भाजपा कर रही है और ये सरकार का फेलियर है। इसके लिए अमित शाह जी को और मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए कि उनकी सरकार के समय में दिल्ली दंगे हुए, उनकी सरकार के समय में शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान घोषित किया गया और अब जहांगीरपुरी को मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है। अगर भाजपा सरकार के समय में इस देश के अंदर 50 मिनी पाकिस्तान बन गए तो उसके लिए मोदी जी को और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। किसका फेलियर है ये? देश के अमन चैन रोजी को विक्रम खराब सिंह कर जी। दिया। देखिए, फेलियर इसमें सिर्फ इसी बात का फेलियर है कि मैडम, कितनी लोग शर्मनाक अगर बात है हम कि देश के गलत टुकड़ों तो को गलत नहीं पाकिस्तान कहेंगे, घोषित सही किया तो जा रहा सही है। नहीं और वो कहेंगे, भी तो वो ये सरकार जो अपने आप को स्थितियां आती राष्ट्रवादी रहेंगी सरकार और देखने बताती को है। मिलेंगी। आप अगर ये देख के कि ये मेरे धर्म का है, मैं इसको चाहे वो गलत कर दे, मैं गलत नहीं कहूंगा, तो ऐसी स्थितियां पनपती रहेंगी। आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, ये आदमी गलत है, चाहे वो मेरे धर्म का हो चाहे आपके धर्म का हो, तभी लोग चिन्हित होंगे और ऐसे लोग चिन्हित होकर जेल जाएंगे, ऐसे लोग सजा पाएंगे, तभी जाके ये स्थितियां संभलेंगी। अगर आप सिर्फ आपके धर्म का है इसलिए आप उसको दोषी नहीं कहेंगे, इसलिए आप अपने आप उनको बचाव करते रहेंगे, तब ये स्थितियां संभलने वाली नहीं है। कैसे संभलेंगी ये स्थितियां? कैसे संभलेगा ये भाईचारा, ये मोहब्बत हिंदू मुसलमान के बीच की? उमर खान साहब, बात यहाँ पर दिल्ली की नहीं है, बात यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की हो रही है। मैडम, जब तक धार्मिक मुद्दे रेस किए जाते रहेंगे, जब तक मुस्लिम जो भाले नॉन मुस्लिम लड़के हैं जिनको रोजगार का मुतालबा करना चाहिए था, जिन्हें रोजी रोटी का मुतालबा करना चाहिए था, उनको ऐसे मुद्दों में उलझाया जाता है। मैडम, आप ये देखिए, और दंगों के बाद आता है, अगर एहसास है इस बात का तो आपको तो बाकायदे साजिश से खुद को बचा लेना चाहिए, अपने समुदाय के तमाम लोगों को बचा लेना चाहिए, उन्हें इस हद तक जागरूक कर दिया जाना चाहिए। वो क्यों फंस जाती है जाल में? छोड़ दें, जब हमारे घरों पे आन करके भगवा झंडे लहराए जाएंगे, हाँ। हमें हमारे सामने नारे, आपत्तिजनक नारे लगाए जाएंगे, हाँ। तो मैडम क्या किया जाए आप बताइए। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, आप ही जवाब दे दीजिए। जय श्री राम आपत्तिजनक नारा है हिंदुस्तान में, जय इससे श्री राम पहले नहीं निकलता आपत्तिजनक था नारा क्या? है। अभी भाजपा के बाद ही क्यों हो रहा है ये सब? मैं पूछना चाह रहा हूँ, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार इससे थी, पहले भी तो जय श्री राम के नारे लगते थे, तब आपत्तिजनक नहीं लगते थे, तो अब आपत्तिजनक क्यों लगते हैं? चलिए ठीक है, शाहिद साहब, मेरे पास समय की कमी है, 10 सेकंड यू आर हैविंग सर, फाइनल कमेंट आपका। कैसे आप लॉ एंड ऑर्डर को संभालेंगे यहाँ पर? कैसे दोबारा दिल्ली को इस आग से झुलसने से बचाएंगे? शिल्पा जी, एक एक दंगाई का घर खोद कर हम निकाल लेंगे उनको, हाँ। और लॉ एंड ऑर्डर संभलेगा। हाँ। ये देश इस समय बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। और ये मौलाना शेख साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में नारे नहीं लगते थे। अरे आपको याद होगा कि कांग्रेस तो राम मंदिर का विरोधी थी, उसने हलफनामा देकर कहा था कि चुनाव तक जो है राम मंदिर का मुद्दा जो है न सुना जाए, इससे भाजपा को फायदा होगा। और आप इस बात को कह रहे हैं इस देश में राम का नारा लगाना आपत्तिजनक नारा है। हम आपसे पूछकर नारा लगाएंगे, क्यों पूछेंगे? आप सवेरे से शाम तक 5 बार अजान करते हैं, हमसे पूछकर करते हैं। राम का नाम जय श्री राम जो है आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन आप जो अजान करते हैं कि सिर्फ अल्लाह एक है, इसके अलावा कोई नहीं है, यही नारा लगाते हैं आप। उस नारे को पूरे देश का हिंदू सुनता है और अपने कानों में आत्मसात करता है, कुछ नहीं कहता है। और बरसों से सुनते हुए आ रहे हैं हम लोग। और आप एक दिन सवाल यही है कि जब बरसों से सुनते हुए आ रही है, अब क्या हो गया? अब सहिष्णुता आखिरकार कहाँ चली गई? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर राजनीतिक दल, उनके हाथ तो ये बड़ा मौका लगा ही है, लेकिन ये बात हिंदू को और मुसलमान को सोचनी होगी, उन्हें समझनी होगी, उन्हें खुद से जागरूक होना होगा कि उन्हें आपस में लड़ावा कर किसका भला हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। और आपस में ये दोनों भाई लड़ रहे हैं, मार काट पर तुले हुए हैं, नुकसान किसका हो रहा है? फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।